हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि हम उसको याद कैसे करें। जैसे जिंक तक तो हमें याद कर ही लेना चाहिए, जिंक 30 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने तक तो हमें याद कर ही लेना चाहिए। पर अगर उससे ज़्यादा या बहुत ही ज़्यादा जैसे 78 का आ गया या 58 या 60 इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। तो हमें उसके लिए हम कुछ शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि शॉर्ट में होता क्या है। शॉर्ट में लिखने के पहले हम उसको समझ लेते हैं कि हम शॉर्ट में लिखेंगे कैसे। ठीक है, उसको लिखते क्यों है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसको पहले समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिया था अफबाउ ने, अफबाउ नियम। ठीक है, अफबाउ नियम जिसको हम पढ़ते हैं, अफबाउ नियम। अफबाउ ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए नियम दिया। तो अफबाउ के अनुसार अफबाउ ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन वहां पहले जाएगा। ठीक है, मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इतना सारा सेल है, पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा। ठीक है, उसके लिए अफबाउ ने नियम दिया कि इलेक्ट्रॉन वहां पहले जाएगा जहां एनर्जी कम होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा जहां एनर्जी कम होगा। सिंपल है, ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, ये प्रोटॉन प्लस चार्ज है, तो ये सबसे करीब उसी के करीब जाएगा, वो तो सिंपल है। पर यहाँ पे जैसे S है, यहाँ पे S और P होता है, यहाँ पे S P और D होता है, यहाँ S P D और F होता है। पहले नंबर के सेल में क्या होता है, S होता है, दूसरे नंबर में क्या होता है, S और P होता है, तीसरे नंबर में S P D होता है और चौथे नंबर पे S P D और F होता है। अब देखते हैं हम ऐसा होता क्यों है। ठीक है, अफबाउ का नियम समझ गया ना, जहां पे क्या होगा ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा जहां पे मिनिमम होगा वहां इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। ये तो अफबाउ नियम है। अब हम किसी परमाणु में देखते हैं कि यहाँ पे पहले नंबर के सेल में S होता है, जिसको हम K L M N जिसको बोलते हैं। ठीक है, K कोष में S होता है, L कोष में S और P होता है, M कोष में S P D होता है और N कोष में S P D F होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो बचपन में पढ़े थे 2, 8, 18 और 32 क्या होना चाहिए, अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। किसी भी कोष के अंतिम कक्ष में क्या होना चाहिए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो स्टेबल होगा, या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो स्टेबल होगा, या 18 होना चाहिए तो भी स्टेबल होगा, या 32 होना चाहिए तब स्टेबल होगा। तो अगर इस तरह से हम पहले पढ़ चुके हैं तो देखो S में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। ठीक है, स्टेबल है, इसलिए पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, दूसरे वाले में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो क्या क्या होगा, S में 2 भाग गया, बचा कितना 6, तो P में कितना गया 6, टोटल मिलके कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए दूसरे वाले सेल में क्या हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें अंतिम कक्ष में दूसरे नंबर के सेल में अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तीसरे नंबर पे वैसे सेम, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10 मिलके कितना होता है 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14 मिलके कितना होता है 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमारे पहले वाले सेल में कितना 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, इस तरह से इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है। अब मान लो क्या करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, हमें कैसे देखेंगे कि किसकी ऊर्जा कम है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे S है, पहले नंबर पे S है, फिर दूसरे नंबर पे 2S और 2P है, फिर तीसरे नंबर पे 3S 3P और 3D है, फिर चौथे नंबर पे 4S 4P 4D और 4F है। तो हमारे पास मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ डालेंगे और कैसे डालेंगे। तो इसके लिए हमें नियम दिया है अफबाउ ने, वो बोला कि ऊर्जा जहाँ पे कम होगा वहां डालेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि S की ऊर्जा कम है, 2S की ऊर्जा कम है, कि 2P की ऊर्जा कम है, 3P की ऊर्जा कम है। ठीक है, तो इसको हम कैसे जानेंगे। तो देखो अफबाउ ने जो नियम दिया वो बोला कि N प्लस L का मान जिसका कम होगा, ठीक है, N प्लस L का मान जिसका कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा। ठीक है, समझ आया, N प्लस L का मान जिसका कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा। तो N क्या होता है, N होता है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या किसको बोलते हैं, मान लो 2S है तो ये जो 2 होगा वो मुख्य क्वांटम संख्या। मान लो 3P है तो ये 3 होगा, वो क्या होगा मुख्य क्वांटम संख्या। मान लो 4D है तो ये 4 होगा, वो क्या होगा मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, L क्या होता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या।
द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होता है, देखो द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होता है वो s के लिए होता है 0 और sp के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2 और f के लिए होता है 3। इस टेबल को हमको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। वैसे भी सिंपल है। द्विगंशी क्वांटम नंबर s के लिए होता है 0, p के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2, f के लिए होता है 3। इसको अब हम तो हमें मिल गया क्या, मुख्य क्वांटम संख्या भी हम समझ गए और द्विगंशी क्वांटम संख्या भी समझ गए। अब क्या करेंगे, मान लो हमें इलेक्ट्रॉन डालना है कहाँ, 1s और 2s। चलो ठीक है, 1s और 2s तो ये तो पहले ही जाएगा इसमें, ये तो पहला वाला है, नाभिक के नजदीक है, इसमें पहले जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। दूसरे से देखते हैं, यहाँ क्या है 2s और 2p दोनों है। अब इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा कहाँ, हमारे पास मान लो इलेक्ट्रॉन है और पहला वाला तो 2 फिल है, पूरा कंप्लीट है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जाना है तो s में पहले जाएगा कि p में पहले जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, n+l रूल लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो 2 है वो मुख्य क्वांटम संख्या है, तो 2 द्विगंशी क्वांटम संख्या s के लिए मान कितना होता है, s के लिए 0, द्विगंशी क्वांटम संख्या s के लिए क्या होता है 0। तो यहाँ पे 0 तो क्या आ गया, यहाँ पे 2। यहाँ पे देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 और p के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इसलिए हमारा, मैं क्या बोला, अब्बाऊ ने क्या बोला, ऊर्जा जिसका कम होगा, ऊर्जा को कैसे पता करेंगे, n+l का मान जिसका कम होगा। अब n+l का मान किसका कम है, 2s का कम है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, उसके बाद जाएगा 2p में। ठीक है, इस तरह से हम अब्बाऊ ने पता लगाया, जैसे हम भी पता लगा सकते हैं। ठीक, इतना तो क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है। यहाँ पे s, यहाँ पे 2p, यहाँ देखो, हाँ ठीक है, 2 यहाँ से है, 8 यहाँ मिलके है, 18 यहाँ तीनों मिलके है और 32 यहाँ मिलके है। अब हम इसका शॉर्टकट सीखते हैं। मान लो हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कैसे लिखेंगे। अब इसको तो याद करना पड़ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ऐसे। तो हमको तो ठीक है, जिंक तक याद ही होना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं 30 तक बताता हूँ, जिंक तक के लिए जुगाड़। ठीक है, जिंक तक के लिए हम कैसे लिखेंगे, देखो 1s लिखो, 2s लिखो, 3s लिखो और 4s लिखो, उसके बाद 2p लिखो, ठीक है, 3p लिखो, उसके बाद लिखो 3d। अब यहाँ पे एक चीज गौर करना कि मैं यहाँ पे 1p नहीं लिखा हूं, ना यहाँ पे 1d और 2d नहीं लिखा हूं। इसका कारण ये है कि यहाँ पे देखो p 2 से शुरू होता है, इसलिए p1 नहीं, p1 इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे p लिखता हूँ पहले वाले में, अगर यहाँ p1 लिखता हूँ तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। होना कितना चाहिए, 2, इसीलिए पहले वाले में क्या होता है, p नहीं आता है। ठीक है, दूसरे वाले में d नहीं आता है, क्योंकि अगर मैं दूसरे वाले में d लिखूं तो 6 2 8 और 10 18 हो जाएगा। तो हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 8। तो इसीलिए दूसरे नंबर वाले सेल से d नहीं शुरू होता, इसलिए पहले वाले में p नहीं लिखेंगे और दूसरे पहले और दूसरे में d नहीं लिखेंगे। इसका कारण तो समझ आ गया होगा। अब हमें जिंक तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, ये एकदम सिंपल है। हम सबसे पहले ऐसे लिख लिए, इतना तो क्लियर है, 1s 2s 3s 4s लिखे, 2p 3p लिखे और 3d लिखे। अब देखो लाइन से कुछ नहीं करना है, लाइन से 1s इलेक्ट्रॉन भरते जाओ, s में कितना होता है 2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 3p6 के बाद 4s को यहाँ पे ला दो, 4s2 और 3d10, बस 30 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। यहाँ तक हम जिंक तक का क्या कर सकते हैं, पूरे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि अगर जिंक से ज्यादा का है, अगर बड़ा कंपाउंड है, बड़ा कंपाउंड बोलते हो, बड़ा एलिमेंट है, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। तो देखो SPDF, अब ये शॉर्टकट है ना, हम इससे पूरा पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चाहे उसका परमाणु क्रमांक कितना भी हो। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 बार SS, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। फिर PS लिखेंगे 2 बार, क्या लिखेंगे, PS और PS लिखेंगे। फिर लिखेंगे DPS और DPS लिखेंगे 2 बार, क्या लिखेंगे, DPS और DPS।
फिर लिखेंगे FDPS, FDPS उल्टा लिखते जाना है, FDPS, FDPS उल्टा लिखते जाना, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसका नंबरिंग करेंगे, कुछ नहीं करना है। S कहां से शुरू होता है? S पहले वाले सेल से शुरू हो जाता है, तो S में 1 2 जितना भी ऐसा लाइन से नंबर देते जाओ, 3 4 5 6 7 और ये रहा 8, ठीक है। अब P को नंबर देना है, तो P कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू नहीं होता है, ठीक है। P 1 से शुरू नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे पहले वाले सेल में P है ही नहीं, दूसरे वाले में है, इसलिए 2P 3P 4P 5P 6P 7P, ठीक है। अब D कहां से शुरू होता है? D समझ ही गए होंगे, D कहां से शुरू होता है? तीसरे नंबर से शुरू होता है, इसलिए D 3D, उसके बाद हो जाएगा 4D 5D 6D। फिर F कहां से शुरू होता है? बताने की जरूरत नहीं है, F कहां से शुरू होता है? चौथे नंबर से, तो 4F 5F, ठीक है। इतने में हम पूरे पेरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो समझ आ गया होगा कि कैसे लिखेंगे। अब हम किसी एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि हमने सीखा है वो सही है कि नहीं और हमने कितना सीखा है। मान लो हम क्या लो, जिंक ही ले लेता हूं, ठीक है। क्या लो, वेनेडियम मैग्नीज, ठीक है, जिंक ही ले लेते हैं 30, यही इंपॉर्टेंट। देखो 30 इलेक्ट्रॉन फिल करना है हमको। सबसे पहले लिखो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, फिर लिखो 2s 2, फिर लिखो 2p 6, फिर लिखो 3s 2, फिर लिखो 3p 6, फिर लिखो 4s 2, फिर लिखो 3d 10। अब इलेक्ट्रॉन देख लो कितना आता है, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30, 30 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है। और ये है हमारा जिंक के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरह से हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है। धन्यवाद।